हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रसिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू एड्यूसोलिस। तो अगर आप लोग 12th पास हैं और आपको 25,000 से ज़्यादा की नौकरी चाहिए तो इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि दिल्ली हेड कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है जिसमें आप असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल्स और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 25,000 से ज़्यादा रहेगी और इसमें कम से कम 850 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो चलिए आज इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको डिटेल से समझा देते हैं, जिससे आपकी फॉर्म भरते समय भी कोई गलती ना हो और इसमें क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब आपको आज के वीडियो में बताते हैं। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सब्सक्राइब करो तो हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियोस बनाते रहने के लिए। साथ में फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें, साथ में IBPS की नोटिफिकेशन भी आया हुआ है जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो और बैंक में क्लर्क की नौकरी चाहिए तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी भी अभी वैकेंसीज ओपन है। तो चलिए बात करते हैं अपने हेड कांस्टेबल वैकेंसीज के बारे में। तो इसमें मैंने हाईलाइट कर दिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये 8 जुलाई को ओपन हो चुकी है, 29 जुलाई तक है, अभी भी एक हफ्ता है। अगर आपने नई फॉर्म फिलअप किया है तो कर लीजिए। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो अंतिम डेट है उसकी है 29 जुलाई। आप 29 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें साथ में ऑप्शन ये भी है, आप ऑनलाइन पेमेंट के साथ चालान जनरेट करके किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में उसको सबमिट कर सकते हैं, तो उसकी भी डेट है 29 जुलाई। साथ में ऑनलाइन फी पेमेंट की 30 जुलाई, लेकिन आप 29 और 30 जुलाई तक का वेट मत करिएगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम 25 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है साइट पे और साइट भी अच्छे से काम नहीं करती है। ठीक है, तो आप 25 जुलाई तक अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दिए। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपसे एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है अपने नाम में, फादर्स नेम मदर्स नेम, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हो। उसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त 22। और फिर आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा अक्टूबर में। तो अभी जैसे क्या है कि जुलाई चल रहा है, अभी भी आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग 2.5 से 3 महीने हैं जिसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करके ये एग्जाम पास कर सकते हो। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें आपको इसकी साइट पे जाना है, ये लिंक है https://sci.nic.in, इसमें जाना है, आपको रजिस्टर करना है, इसमें एप्लीकेशन आपको फिल करना है ऑनलाइन मोड के थ्रू ही। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू आपको एप्लीकेशन अपना भरना है। देन द एग्जाम विल कंडक्ट एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड रहेगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल वे में अभी नीचे आपको बताएंगे। फिर SSC will provide a link for download of admission cards and admit cards of all the shortlisted candidates for appearing in PE and MT examination। तो जो फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट कहते हैं PE और MT, जिसमें आपको रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये PE में आता है, और MT मेजरमेंट टेस्ट यानी आपकी हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए वो टेस्ट होगा। तो उसके लिए भी एडमिट कार्ड आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगा जो आपको डाउनलोड करके रखना है। फिर होगा स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस। फिर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहेगा और रीडिंग टेस्ट रहेगा, डिक्टेशन टेस्ट रहेगा इंग्लिश हिंदी में। Collection of documents from candidates, their verification and detailed medical examination will be carried out Delhi Police। जब आप ये सारे एग्जाम्स में पास हो जाएंगे उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा कि वो सही है कि नहीं, और साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि आपको कोई भी डिजीज है तो नहीं और आपकी आई साइट प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मैट्रिक, जैसे मैंने कहा था 25,000 से ज्यादा की नौकरी है 12th पास के लिए,
ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल चांस इसका मिक्स करिएगा ही नहीं। पे लेवल 4 ₹25,500 से 81,100 तक बढ़ के 80,000 तक हो जाएगी। वैकेंसीज देख लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। जो जनरल कैटेगरी के, ओपन कैटेगरी के 171, टोटल 459, ओपन में एक्स सर्विसमैन के लिए 57 और डिपार्टमेंटल पोस्ट जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में है वो इसमें और हायर लेवल पे आना चाह रहे हैं उनके लिए 57। तो टोटल पोस्ट हो गई आपकी 573। ये हो गई मेल्स के लिए। ओके, मेल्स के लिए, खाली मेल्स के लिए 573 वैकेंसीज निकली है। और बात करें फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 256 और डिपार्टमेंटल 28। तो टोटल फीमेल्स के लिए भी 284 वैकेंसीज है, जो एक अच्छी खासी वैकेंसीज है। There is no provision in rules for the reservation of vacancies of person with disability। अभी आप देख रहे हो इसमें डिसेबिलिटी के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, तो वो भी इन्हीं कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जो मुझे लगता है जो भी लोग इसमें वीडियो देख रहे हैं 99% लोग इंडियन ही हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। मिनिमम 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 27 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 22। ठीक है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपनी एज को? आपकी जो भी बर्थ डेट है वो इन दोनों डेट के बीच में होनी चाहिए या इन दोनों डेट में एक होनी चाहिए। यानी आप 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में या तो बॉर्न हुए हो या फिर आप इसी डेट में बॉर्न हुए हो, यानी 2 जुलाई 95 या 1 जुलाई 2004। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बर्थ डेट है जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो यानी ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एससी में आप देख सकते हो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, एससी और एसटी के अगर हो, ओबीसी के हो तो इसी में 3 साल की और मिल जाएगी, यानी आप 30 इयर्स तक के भी ओबीसी में होकर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली अगर 32 साल तक की एज के लोग भी अगर एससी एसटी में है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ एज लिमिट है वो उन लेडीज के लिए, विमेन के लिए जिनके जो विडो हो गई हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है। तो जनरल कैटेगरी की वैसी लेडीज के लिए जो एज क्राइटेरिया वो है 35 साल तक के लिए, ओबीसी के लिए 38, 38 और 40 साल तक के लिए एससी एसटी के लिए। ओके, अगर आप स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन हो डिस्टिंक्शन के साथ तो आपको और 5 साल की इसमें एज लिमिट मिल जाती है, यानी इक्विवेलेंट टू एससी एसटी आपको एज लिमिट इसमें हो जाती है आपकी। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एडमिसेबल टू 40 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 43 फॉर ओबीसी एंड 45 फॉर एससी एसटी। ये किसके लिए है? ये है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, उनके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 43 तक के ओबीसी और 45 तक के एससी एसटी वाले में। ओके, ये फिर से वही दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन का जो अभी डिस्कस किया। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, स्पोर्ट्समैन 5 साल। ठीक है, ये सब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए एजुकेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आप क्या है, 12th पास होने चाहिए। कितना? 12th पास। किसमें होने चाहिए? साइंस एंड मैथ्स। आपके साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप बोलो कि नहीं मैडम मेरा 12th तो है बट मैं कॉमर्स से हूं या आर्ट्स से हूं, तो आप इनएलिजिबल हो। आपका साइंस और मैथ्स होना चाहिए, और या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इस पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, फिर ये कुछ है प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद एक कंप्यूटर ऑपरेशन टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग वगैरह करवाई जाएगी। तो आपको बेसिक एमएस ऑफिस का एक तो नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा टाइप करने के लिए, तो 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, मतलब आप 1000 वर्ड्स आप टाइप कर पाओ 15 मिनट में। ठीक है, अल्फाबेट्स आप टाइप कर पाओ 15 मिनट में, उतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। और साथ में कुछ आपको एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना, बंद करना, प्रिंट करना, सेव करना, पैराग्राफ को प्रॉपर्ली इंडेंट करना। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए।
फिर जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए, उनको कुछ एडिशनल बोनस मार्क्स भी इसमें दिए जाएंगे, तो वो लोग तो जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। जैसे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको एडिशनल 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिल जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये जो एडिशनल मार्क्स है ये बहुत काम आते हैं जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। साथ में अगर आपने डिग्री करी हुई है, ठीक है, यानी आप 12th के साथ आपने ग्रेजुएशन भी पास किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर आपको फिर भी आप एलिजिबल हो बोनस मार्क्स पाने के लिए। अगर आपने वो अपनी डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पास की है तो आपको 5% एडिशनल मार्क्स का बोनस मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट क्लास के साथ पास किए तो 4% मार्क्स का, सेकंड क्लास के साथ किए तो 3%, और अगर आप जस्ट पास भी हो गए हैं ग्रेजुएशन तो आपको 2% का बोनस मार्क्स मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बेनिफिट कब दिया जाएगा आपको? इसके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने रहेंगे कि आपने डिग्री पास करी है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको इसका सर्टिफिकेट प्रूफ देना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। The application must be submitted in only online mode on the website of SSC headquarters https://sci.nic.in। तो आप ये जो इसकी वेबसाइट है इसको टाइप करिएगा अपने क्रोम पे और एंटर कर दीजिएगा, आप उसकी वेबसाइट पे आ जाओगे। वहां पे आपको रहेगा एप्लीकेशन फॉर दिस कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल, उसमें जाइएगा। ठीक है, इसमें आपको फिर रजिस्ट्रेशन का और नीचे हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान में रखिए। आपको उसमें अपनी फोटो अपलोड करनी रहेगी खुद की। ठीक है, तो वो फोटो एक तो होनी चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, पीडीएफ में अगर आप करोगे तो वो लेगा नहीं, तो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। जो फाइल साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 20 KB to 50 KB, और फोटोग्राफ आपकी शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। तो ये नोटिस आया है कुछ 7-8 जुलाई को, तो उससे 3 months से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो आपकी होनी नहीं चाहिए। और जो फोटो का साइज होना चाहिए वो होना चाहिए चौड़ाई में 3.5 सेंटीमीटर इन विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट, यानी लंबाई में 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप चश्मे पहनते हो तो चश्मा पहन के फोटो मत खिंचवाइएगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि चश्मा और टोपी के साथ आपको अपनी फोटो नहीं लेनी है। ठीक है, अगर प्रॉपर फोटो नहीं अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये फिर से वही लिखा है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 29 जुलाई। मेरे फिर से वही हम आपसे बोलेंगे 25-26 जुलाई तक आप अपना ये पूरा कर लीजिएगा। Candidates are advised in their own request to submit online application much before the closing date, and इसमें इन लोग ने भी लिखा है not to wait till the last day to avoid the possibility of disconnection or inability or failure to log in into SSC website on account of heavy load during the closing days। इसमें यही लिखा है कि आप आखिरी दिन तक वेट मत करिएगा, यानी 29 जुलाई तक, उसके 4-5 दिन पहले तक कर दीजिएगा क्योंकि हैवी ट्रैफिक हो जाता है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको, और या ओबीसी के हो, और अगर मेल हो तो 100 रुपए आपको फीस भरनी है। लेकिन अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर रही है, या SC/ST की या एक्स सर्विसमैन, तो आपके लिए ये फ्री में एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, फ्री का एप्लीकेशन है, आप भर दीजिए और एग्जाम दीजिए। फीस कैसे पे कर सकते हो? फीस या तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हो, या उसमें चालान जनरेट करके स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर कैश पेमेंट इसका कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो वो उसके हिसाब से अपने सेंटर्स इसमें देख लीजिएगा, इसमें कोड के साथ मेंशन है बहुत अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की कि क्या क्या एग्जाम होना है। तो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट, ये इसमें क्वालिफाई आपको करना रहेगा, मिनिमम परसेंटेज उनके रहेंगे उतना क्वालिफाई आपको करना रहेगा। ट्रेड टेस्ट, वो क्वालिफाइंग इन नेचर। और फिर ये वही लिखा हुआ है कंप्यूटर का जो टेस्ट रहेगा जिसमें आपका टाइपिंग करना रहेगा 1000 कीज इन 15 मिनट्स, और नॉर्मल कंप्यूटर को कैसे चलाना है और टाइपिंग करनी है ये सब आपको आना चाहिए। कितना समय मिलेगा? ऑल कैंडिडेट्स शैल पुट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 hour, मतलब 90 मिनट आपको मिलेंगे इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी आपको टिक मार्क करके आना है, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स।
ठीक है, सबसे अच्छी चीज है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, वरना ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है नेगेटिव मार्किंग्स रहती है, इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ के आना पड़ता है। बट आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ के आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। और क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट करने के लिए अपनी लैंग्वेज, आप इंग्लिश में भी पूरा पेपर दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो। तो जिनको इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी सेलेक्ट करके पूरा पेपर अपना दे सकते हैं। और इसमें और भी अच्छी बात है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश का पेपर इसमें हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या क्या सब्जेक्ट है देख लीजिए। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जो जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे क्या क्या इसका पार्ट होता है। फिर है जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, और कंप्यूटर के कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के, वो 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के। और जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो रहेगा 12th के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं पास चाहिए, तो 12वीं पास के हिसाब से इसका पैटर्न सेट होगा। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग। अगर आप इससे असंतुष्ट भी हैं तो भी आप रीचेकिंग के लिए आप इसमें नहीं दे सकते हो, इसमें साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। क्वेश्चन लिखा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, यानी टिक मार्क वाले रहेंगे, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब देख लेते हैं सिलेबस, जो हमने कहा था अब बताएंगे आपको। तो जनरल अवेयरनेस सबसे ऊपर था, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उसमें क्या है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अपने कंट्री के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस है तो वो इसमें आप पढ़ के जाइएगा। जनरल साइंस में आपका जाता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो नहीं आएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। और फिर मैथ्स में आपका ज्यादातर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से पूछेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मेनली आपका अरिथमेटिक से पूछा जाएगा, तो आपको गुणा भाग करना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब सिंपल चीजें आनी चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपका ब्लड रिलेशन, थोड़ा मतलब सोचने की जो शक्ति होती है ना वो रीजनिंग में देखी जाती है, आपकी एनालिटिकल स्किल कैसी है, डायग्राम बने रहते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग। तो आप मैथ्स है, रीजनिंग है, इन सबके वीडियोस हमारे सोलिस चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हम लोग ने काफी डाल के रखे, मैथ्स है, रीजनिंग के हैं, ठीक है, और इंग्लिश के भी डाले, बट इंग्लिश आ नहीं रही है इसमें। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कुछ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फिर देख लेते हैं candidates who come within the range of merit of computer based examination equal to 20 times the number of vacancies। तो अभी आपने आपको दिखाया कितनी वैकेंसीज है, लगभग 500-550 मेल्स के लिए है और 200 लगभग फीमेल्स के लिए। तो जितनी वैकेंसीज है उसके 20 गुना लोग, ये जो कंप्यूटर टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव वाला 100 मार्क्स का, उसमें 20 गुना लोग चुने जाएंगे नेक्स्ट फिजिकल इंड्योरेंस वगैरह के लिए। ठीक है, मिनिमम आपको कितना लाना है वो इसमें लिखा हुआ है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको 40% मार्क्स, और अगर ओबीसी, एससी, एसटी के हो तो 35% मार्क्स, और अगर एक्स सर्विसमैन हो तो 30% मार्क्स। इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लाना ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है, फिर बात करते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेल्स हैं तो मेल के लिए आपकी एज अगर 30 इयर्स तक की, अगर आप 30 साल तक के लिए हो तो आपको 1600 मीटर, 1600 मीटर की रेस 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, 12.6 फीट का आपको लॉन्ग जंप करके दिखाना रहेगा, हाई जंप 3.5 फीट। ठीक है, अगर आपकी एज 30 से 40 वर्ष के बीच में है तो आपको रेस 1600 मीटर 8 मिनट में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप आपको 11.5 फीट का करके दिखाना और हाई जंप 3.3 फीट का। और अगर एज आपकी 40 साल से ज्यादा की है तो आपको 1600 मीटर रेस 9 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप 10.6 फीट और हाई जंप 3 फीट। तो ये चीजों का आप जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, कंप्यूटर बेस के साथ आपका ये फिजिकल टेस्ट भी होना है। ठीक है, तो ये इसमें लाइन से लिखा है, जो रेस क्वालिफाई करेगा उसको लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप, ये तीनों क्लियर आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप फीमेल्स है तो देख लीजिए, फीमेल की अगर एज 30 साल तक के अंदर की है तो रेसिंग, अगर 800 मीटर की रेसिंग आपको 5 मिनट में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप आपको 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। और अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है तो आपको 800 मीटर रेस 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप आपको 8 फीट तक की, हाई जंप आपको 2.6 फीट की। और अगर आप 40 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है तो आपको 800 मीटर रेस 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 7 फीट और हाई जंप
2.3 फीट। तो आपको ये सब भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप इतने समय में रेसिंग कर पा रहे हो। स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करिएगा, लॉन्ग जंप इतनी ऊंचाई कर पा रहे हो और हाई जंप कर पा रहे हो, ठीक है। ये सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर साफ साफ लिखा है फीमेल कैंडिडेट्स का, अगर वो प्रेग्नेंट है या आपका मिस कैरेज हुआ है तो आप कंफाइनमेंट पीरियड जब तक ओवर नहीं हो जाता तब तक आप फिर एलिजिबल नहीं हो। कंफाइनमेंट पीरियड यानी अगर आप प्रेग्नेंट हो, अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो 6 मंथ्स का कंफाइनमेंट पीरियड माना जाएगा, ठीक है। तो ये ओवर हो जाना चाहिए। 6 मंथ्स पहले अगर आपने बेबी बॉर्न किया है तो आप एलिजिबल हो, अगर इधर में आपके बच्चा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। साथ में जो डेट ऑफ मिसकैरेज है वो है 45 डेज की, ठीक है। फिर है कुछ फिजिकल मेजरमेंट जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी। तो आप मेजर करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। बट कुछ इसमें भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर तक का, यानी 165 तक के लिए भी लोग एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप हिली एरियाज में रहते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है। तो अगर आप ये सब में आते हो, घरवाली, गोरखास, कुमायूंस, डोगरास, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो या जम्मू कश्मीर से, तो फिर आपको कुछ हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। बट उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट, हिल एरिया सर्टिफिकेट लाना रहेगा, जो एनेक्सर जी में नीचे आपके फॉर्म, नीचे आपका नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो एनेक्सर जी लगा है, उसका आपको प्रिंट निकालना है और उसको साइन करवाना पड़ेगा अपना डीएम से, एसडीएम से या तहसीलदार, जिधर भी आप रहते हो वहां के डीएम, डीसी, एसडीएम या तहसीलदार से उसमें मोहर लगवानी पड़ेगी। तो आपको हिल एरिया सर्टिफिकेट लाना रहेगा अगर आप रिलैक्सेशन पाना चाहते हो 5 सेंटीमीटर वाली। साथ ही में आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, मिनिमम 81 सेंटीमीटर से लेके 85 सेंटीमीटर के बीच में इतना लगभग होना चाहिए। अगेन इसमें भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है हिल एरियाज वाले लोगों के लिए, ठीक है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए लगभग 157 सेंटीमीटर, और आपको भी 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन है, यानी आपकी 152 सेंटीमीटर की भी हाइट है तो चल जाएगी अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो। अगेन आपको भी हिल एरिया सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा साइन करवा के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। फिर है मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें भी साफ साफ लिखा है आपकी एकदम प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डिजीज, कोई बीमारी, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी आईसाइट प्रॉपर होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस 6/6, और अगर आप चश्मा लगाते भी हैं तो बहुत ही कम मतलब विजन डिफेक्ट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इसमें दिखा है 6/36 करेक्टेड विद ग्लासेस 6/9। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपकी आईसाइट इस रेंज में आ रही है तो ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, नहीं तो वैसे भी आप आगे चल के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ में किसी तरीके की कलर ब्लाइंडनेस, आपको ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। फिर अब हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, हो गया मेडिकल टेस्ट, हो गया। अब आपकी आएगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इसमें भी आपको पास होना है। तो ट्रेड टेस्ट में क्या है, ट्रेड टेस्ट है कंपल्सरी फॉर अपियरिंग इन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें क्या है, कंप्यूटर ऑपरेशन ये आपको दे दिया। फिर आपको साथ में रीडिंग डिक्टेशन का टेस्ट होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी, वो लिखनी रहेगी, साथ में रीडिंग करके दिखानी रहेगी आपको। तो आपके इसमें साफ साफ लिखा है 50% से ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिक्टेशन में 50% से ज्यादा की वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीडिंग और डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 50% से ज्यादा मिस्टेक्स होगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर अगेन ये वही चीज लिखिए, कंप्यूटर ऑपरेशन की हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि आपको 1000 कीज प्रेस करनी आनी चाहिए 15 मिनट्स की, और बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, अब ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिए, जो कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा जिसमें आपको 200 वर्ड्स टाइप करने 15 मिनट्स में, ये स्ट्रोक्स, अगर इसमें आप कोई मिस्टेक करते हो, यानी आप कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर टाइप करते हो, स्मॉल की जगह कैपिटल टाइप करते हो, गैप प्रॉपर नहीं रखते हो दो शब्दों के बीच में, तो उसको मिस्टेक यानी गलती माना जाएगा। तो अगर आपकी 25 से ज्यादा मिस्टेक्स भी होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कंप्यूटर टाइपिंग की, कि आपसे कोई भी किसी तरीके की गलती ना हो रही हो। और फिर वही लिखा है टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर फंक्शन की, पीसी को, कंप्यूटर को खोलना, बंद करना, प्रिंट निकालना और टाइपिंग करना, पैराग्राफ लिखना, नंबरिंग करना, ये सब आपको आना चाहिए, ओके। ये सब इन लोगों ने कुछ चीजें दी हैं तो ये सब आप सीख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ चीजें, पावर पॉइंट में चार्ट बनाना, पिक्चर लगाना, एमएस एक्सेल की चीजें, ठीक है, शेप लगाना, फॉन्ट साइज, ये सब चीजें आप लोग सीख लीजिएगा।
फिर देख लेते हैं क्या है। कॉल लेटर शैल बी इशू टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिसीविंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। जब आप ये सब पास कर लेते हो तो आपको एक कॉल लेटर दिया जाएगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर उन्हीं सब लोगों को दिया जाएगा जो कि सारी फॉर्मेलिटीज जिनकी पूरी हो जाती है। एक तो सारे टेस्ट पूरे हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट सब करेक्ट पाए जाने चाहिए, मेडिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें वो पास हो जाने चाहिए, तो आपको ऑफर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यानी अब आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो दिल्ली पुलिस। फिर अग्रीमेंट फॉर्म ये आपसे साइन करवाया जाएगा ज्वाइनिंग के समय, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए कुछ चीजें जो ध्यान में देनी है। Facility for download of admission certificate may be available for 3 to 7 days before the examination on the website of regional sub-regional offices। तो इसमें क्या लिखा है, जब आपका एग्जाम होना होगा उसके 3 से 7 दिन तक ये आपको एडमिशन सर्टिफिकेट रहेगा वेबसाइट पे, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप जिस दिन एग्जाम होगा वो उस दिन आपको एडमिशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, साथ में अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। जो आप फोटो इसमें आप ऑनलाइन सबमिट करोगे वही आपको फिजिकल 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, और एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अच्छे से मेंशन हो। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबल है, एक तो आधार कार्ड ले जा सकते हो आप, वोटर आईडी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ले जा सकते हो, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, या एक्स सर्विसमैन लोग अपनी डिस्चार्ज बुक ले जा सकते हैं इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये सब कुछ आईडीज है जो आप ले जा सकते हो। ध्यान में रखिएगा राशन कार्ड या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों ही आईडीज नहीं चलती है, तो कृपया करके वो मत ले जाइएगा, ओके। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है, जो इसमें आप ले जाओगे अपनी फोटो और आईडी प्रूफ, उनको वहां के लोग चेक करेंगे कि प्रॉपर है कि नहीं। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप सारे टेस्ट पास कर लोगे तब उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उस दिन आपको क्या क्या ले जाना है वो भी ध्यान से देख लीजिए। उस दिन आपको अपनी 10-12 की सर्टिफिकेट ले जाना है कि आपने पास किया है, उनका मार्क्स वर्क्स देखेंगे वो लोग, डेट ऑफ बर्थ उसमें से देखेंगे, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और है अगर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह की तो वो सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आप कास्ट के अंडर किसी अप्लाई कर रहे हो ओबीसी SC ST तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आप उसमें हाइट और वेट में कुछ रिलैक्सेशन चाह रहे हो तो हिल एरिया सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर आप हिल एरियाज में रहते हो और एक्स सर्विसमैन को अपना उन्होंने सर्विस दिया है उसके लिए NOC सर्टिफिकेट वहां का ले जाना है कि उनको कोई आपत्ति नहीं आप इसके लिए दे रहे हो करके। तो ये कुछ और भी सर्टिफिकेट है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करो स्पोर्ट्स कोटा में तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जाना, तो आपको एडिशनल बोनस मार्क्स मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो PSUs में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ले जाना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब आ जाते हैं प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये देख लीजिए, इसमें क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, उसमें 2 पार्ट्स है, एक पार्ट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और फिर दूसरा है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ये 2 पार्ट्स में आपको फिल करना है। जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपको पासवर्ड जनरेट करना है, उससे फिर आप आगे का सेकेंड पार्ट कर पाओगे। उसके लिए 2 चीजें ध्यान में रखिए, एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी, ये आपका खुला होना चाहिए क्योंकि सारी भी जानकारी इसी में आपको आएगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं बनाया है तो फटाफट वो बना लीजिए क्योंकि OTP के थ्रू वो वेरीफाई किया जाएगा। साथ में आधार नंबर उसमें मांगा जाएगा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें किसी का भी नंबर दे सकते हो। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा, जो भी 10-12 के आपका बोर्ड का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स ये सब मांगा जाएगा। डिसेबिलिटी वाले हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको उसमें लिखना रहेगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा फॉर्म फिलअप के पहले। फिर ये इसी में जाना है ssc.nic.in जिसमें लिखा है, फिर साफ साफ लिखा है फिल योर नेम एग्जैक्टली एज गिवन योर 10th क्लास सर्टिफिकेट। जो भी 10th क्लास सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम है वैसा का वैसा फिल करिएगा। सिमिलरली आपके माता पिता का नाम भी वैसा ही फिल करिएगा। मोबाइल नंबर को OTP के थ्रू वेरीफाई होना है तो उसमें मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी खुली रखनी है। अब ये देखिए, ये इन्होंने एनेक्सर 1A में सैंपल दिखाया है। जब आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा आपके सामने। तो ये डू यू हैव आधार, अगर आधार है तो यस करके आधार नंबर डाल दीजिएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। नहीं है तो दूसरी कोई भी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी डाल के उसका नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका नाम हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ आपके पिताजी का नाम हो गया, वापस वेरीफाई और फादर नेम, दोबारा पिताजी का नाम डाल दिया, माताजी का नाम डाल दिया आपने, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। फिर जहाँ 10th की डिटेल्स डालनी है, इसमें क्लास 10th की, आपका कौन सा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई, रोल नंबर क्या है, ये सब डाल दिया। ठीक है, यहाँ आखिरी में ये इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाला, जो ओटीपी आएगा आपका वेरीफाई करना रहेगा उसके थ्रू यहाँ। और आपने कैटेगरी डाल दी, आप जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के थ्रू अप्लाई करो। यहाँ आपका एड्रेस डिटेल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन में आई अग्री करके फाइनल ये सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर पार्ट 2 में आते हैं। ये हो गया पार्ट 1 जिसमें आपने अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दी। पार्ट 2 के लिए अब आपको क्या रेडी रखना है, पार्ट 1 के लिए आपने अपनी बेसिक चीजें रेडी रखी, पार्ट 2 के लिए अगेन आपको फोटो रेडी रखनी है। फोटो के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है, ये आपका साइज होना चाहिए, इतनी की फाइल साइज होनी चाहिए। आप पेंट में जाकर अपनी फाइल साइज है ये सब उसमें एडजस्ट कर सकते हो। फोटो उसमें ध्यान रखिएगा कोई भी टोपी या चश्मा नहीं होना चाहिए। फिर एक आप साइन करके रखिएगा, सादे पेपर में सफेद पेपर पे साइन करिएगा और उसको भी स्कैन कर लीजिएगा जेपीजी फॉर्मेट में। वो भी 10 से 20 केबी के बीच की फाइल होनी चाहिए और उसका साइज भी 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। यही साइज और ये इतना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो साइन और फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये पार्ट 2 आ गया, इसमें अगेन आपका नेम, फादर्स नेम, ये सब दिखा रहा है। फिर इसमें बाकी चीजें मांगेगा, हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट एट ए नेशनल लेवल, मीडियम आप किस में टेस्ट देना चाह रहे हो, इंग्लिश में कि हिंदी में, वो मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करी है, एक्स सर्विसमैन हो तो उनकी बारे में डिटेल्स देनी है। ठीक है, अपना वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपको रहा है वो सब देना है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो उसके हिसाब से टिक करना है। यहाँ आपको एजुकेशन डिटेल्स अपनी पूरी फिलअप करनी है। ठीक है, जो भी आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी किया, अगर ग्रेजुएशन की आप करते हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, यस या नो, तो वो इसमें टिक करना है। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। फोटो सिग्नेचर का दिखाया है, फोटो आपको इसी जो अभी बताया था यही फाइल साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इतना साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। कलर्ड फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट रिजेक्ट हो जाएगी, तो कलर्ड फोटो यहाँ लगाइएगा, सिग्नेचर यहाँ अपना अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर में हम एक बात और बताते हैं, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर ना वो हो जाता है वॉइड, तो कैपिटल लेटर्स में मत करिएगा सिग्नेचर, हमेशा जॉइंट राइटिंग में करिएगा। हिंदी में करना है तो हिंदी में करिएगा या स्मॉल लेटर्स में करिएगा, कैपिटल लेटर्स में नहीं चलता है। फिर ये नीचे है कुछ एनेक्सर्स कि अगर आप स्पोर्ट्स वाले हैं तो वो, ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लगाना चाह रहे हो तो ये सब फॉर्म्स आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपको लाने रहेगा। साथ में नीचे आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सब कुछ सर्टिफिकेट्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको पूरा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं फिर से कहूंगी इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ नहीं सकती। अगर आप 12वीं पास है तो इसको जरूर जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अभी भी मौका है, एक अच्छी परमानेंट जॉब हो जाएगी आपके पास। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही फ्री में वीडियो बनाते रहिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।